नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा मोहन और मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी इस प्यारी सी ज़िंदगी को बहुत ही खूबसूरती के साथ जीते हुए इसमें आगे बढ़ रहे होंगे। हमारे काउंसलिंग सेशंस अभी खुले हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी किसी समस्या में हम आपके काम आ सकते हैं, आपकी कोई मदद कर सकते हैं, या आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाहते हैं, अपने दुख बांटना चाहते हैं, हमसे कुछ साझा करना चाहते हैं, हमारी सलाह लेना चाहते हैं, तो आप हमसे निशुल्क संपर्क कर सकते हैं मोहन की पूजा 1111@gmail.com पर। आगे की डिटेल्स आपको ईमेल पर भेज दी जाएगी। इस एपिसोड में अपने कुछ खास निजी अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो आज सुबह से मेरे दिल दिमाग में घूम रहे हैं, ताज़ा हो रहे हैं। तो मन में आया कि अभी जो समय है वो इससे काफ़ी रेजोनेंट है, तो क्यों ना शेयर किया जाए आपके साथ। आप ही बताना आपको कैसा लगा। तो बात कुछ ऐसी है कि जब जीवन में हर तरफ से थपेड़े पड़ रहे थे, पढ़ तो अभी भी रहे हैं, पर अब पता है कि संभलना कैसे है, करना कैसे है, क्या करना है। पर एक समय था जब कुछ पता नहीं चल रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कौन सी दिशा में जाएं, किसका हाथ थामे, क्या करें क्या ना करें। करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप और भी न जाने क्या क्या, जितने भी पहलू कह सकते हैं, सारे पहलू बस बिखरे पड़े थे। ऊपर से देखकर कोई कह नहीं सकता था कि इस हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। पर कोई था जो उस सन्नाटे में भी साए की तरह मेरे साथ चल रहा था और मेरी हिम्मत बनाए हुए था। और वो था मेरा नारायण, मेरा वासुदेव, मेरा बाबा। जब हर एक उंगली मेरा साथ छोड़ रही थी, हर कोई पीछे हट रहा था, हर कोई दूर हो रहा था, हर चीज़ हर परिस्थिति मेरे अगेंस्ट थी, उस वक्त सिर्फ वो ही था जो मेरे साथ था। और उसे पता था कि पता था मतलब रहता ही है कि मेरे सफ़र में क्या होने वाला है, और इसलिए वो पहले से ही मेरे साथ आ गया था कि टेंशन ना ले, आई एम देयर, जो होगा साथ में देख लेंगे। एंड देन चूँकि हम शरीर हैं, तो शरीर को हमारे एक थॉट प्रोसेस होती है, हमारे एक बिलीफ होता है, हमारा एक शरीर से शरीर का, हम उसे एक ख़ास रूप में ही समझ पाते हैं कि वो ऐसा दिखता है, ऐसा होता है, ऐसे कपड़े पहनता है, ऐसे हंसता है, ऐसे बोलता है, ऐसे बातें करता है। मेरा भी ऐसे ही था। जब कोई न था तो वो था, और उसका एक विशिष्ट स्वरूप, एक छवि दिल में दिमाग में बसी हुई थी। पर उन्हें तो जल्दी मची थी मुझे ज्ञान देने की।
तो ज्ञान काफ़ी मिल रहे थे और इतना मिल रहा था कि संभल नहीं रहा था। मेरा आंचल छोटा पड़ रहा था हर तरह के ज्ञान से भर भर कर। और फिर आया वो समय जब बहुत मुश्किल होने वाला था ये मेरे लिए, कि ये जो मेरा सफ़र था, मेरा सारा ये सफ़र चल रहा था बस एक ही विश्वास से कि ये जो एक नीले रंग का एक शरीर में जो व्यक्ति है, ये छवि है, ये ऊर्जा है, ये मेरे साथ है और ये है मेरा। और फिर पता चलता है कि नहीं, ये कोई शरीर नहीं है, ये कोई मूर्ति, कोई तस्वीर, ये नहीं है। ये तो एक एनर्जी है, ऊर्जा है। ऊर्जा? अब ये ऊर्जा क्या होती है? एनर्जी क्या होती है? ये तो पावर है, ये तो ताकत है। हाँ, ताकत। वो रोशनी, रोशनी क्या होती है? रोशनी तो बल्ब में होती है, ट्यूबलाइट में होती है, सूर्य में होती है, चंद्रमा में होती है। ये रोशनी होती है, रोशनी, प्रकाश, ये क्या है? हाँ, ये तो दिव्यता है। ये डिविनिटी क्या होती है? मुझे तो कोई चाहिए जो मेरे सर पर हाथ फेरे, जो मेरे आंसू पोंछे, जो मेरा हाथ थामे, मुझे गले से लगाए, जो मुझे गोद में सुलाए, जो मुझे चरणों में जगह दे। ये डिविनिटी, ये रोशनी, ये ऊर्जा, ये सब क्या चीज़ें हैं? मेरी समझ में नहीं आती ये चीज़ें। नहीं, ये ही है। और सोचकर देखो ये कितना महान है। कोई अगर शरीर रूप में होगा तो कितनी जगह होगा? एक जगह होगा। और अगर विशेष ऊर्जा है तो एक साथ एक समय पर कई जगहों पे रह सकता है। लेकिन अगर वो ऊर्जा है तो उसकी कोई सीमा नहीं है कि वो कितनी जगह पे रह सकता है। वो हर जगह है, एवरीवेयर। रोशनी को फिर भी कोई रोक सकता है, उसकी एक गति होती है, किंतु ऊर्जा की कोई गति नहीं होती। वो तो विराजमान है हर जगह। बस है। अरे लेकिन ऐसे कैसे? मुझे तो वो चाहिए था जिसके 4 हाथ हैं, जिसके खूबसूरत आँखें हैं, जिसकी एक प्यारी सी मुस्कान है, जिसका नीला शरीर है, जो मोर पंख लगाता है, बंसी बजाता है, जिसके साथ सुरक्षित महसूस होता है, जो मेरे जीवित रहने का कारण है। मुझे तो वो चाहिए। यह अचानक से कैसे कहा जा सकता है कि वो पुरुष नहीं, वो स्त्री नहीं? उसकी कोई संरचना नहीं, कोई बनावट नहीं। ये निरंकार, ये क्या होता है? ये आदि अनंत, ये क्या होता है? ये सब मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। हालांकि मैं जानती थी पर मानना नहीं चाहती थी। मेरा मन बस ये करता था कि जैसे सब उससे पूछते हैं,
सब उसे मानते हैं, मेरे लिए भी वो वैसे ही हो, पर शायद वो मेरे साथ वैसे रहना नहीं चाहता था। और मैं थी कि मैं उसे एक निरंकार के रूप में मैं स्वीकार ही नहीं करना चाहती ही नहीं थी, क्योंकि ये तो वही बात हो गई ना कि हम माँ के गर्भ में हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि तुम्हें माँ के गर्भ में रहना है या माँ की गोद में, तो आप क्या चुनेंगे? जब हम माँ की गोद में रहते हैं तो हम माँ को देख सकते हैं, उसे सुन सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। वो हमें खिलाती है, पिलाती है, हमारे साथ खेलती है, हमें गिर जाए तो हमें प्यार करती है, हमें पुचकारती है, हमें सुलाती है, हर वक्त हमारे साथ रहती है। हम उसे छू सकते हैं, हम उसे देख सकते हैं। लेकिन जब माँ के गर्भ में रहे तो हम उसे बस महसूस कर सकते हैं, और उसमें भी हमें मशक्क़त करनी पड़ती है कि हाँ हाँ हम उसके अंदर हैं, यस, हमें ये मानना है कि हम उसके अंदर हैं, हालांकि हमें पता नहीं होता। और बिल्कुल वही स्थिति हो गई थी मेरे साथ कि मैं माँ की गोद में रहना चाहती थी, लेकिन मुझे माँ के गर्भ में रहने का एहसास दिया जा रहा था। कि ये सब कुछ, ये सारी दुनिया, सारा कुछ, पूरा ब्रह्मांड, हमारा सोलर सिस्टम, ये यूनिवर्स, ये मल्टीवर्स, सब कुछ ये वो ही तो है। सब कुछ बस वो ही तो है, और हम उसका एक हिस्सा हैं, यानी हम उनके अंदर हैं, यानी हम माँ के अंदर हैं। बहुत रोई थी मैं उस वक्त कि सब कुछ खोकर तुमको पाया और फिर तुमको भी खो दिया, तो मेरे जीवन में तो कुछ नहीं बचा। फिर उन्होंने मुझे जगाया, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे ये एहसास करवाया कि ये ज्ञान, ये समझ, इसमें ज़्यादा महानता है, इसमें यथार्थ है, ये सत्य है। वो मूर्ति, वो छवि, वो तस्वीर, वो मंदिर, वो एक भुलावा है, एक छलावा है। इसे और गहराई से जानो। जिस मूर्ति को पकड़कर तुम बातें करती हो, वो ईश्वर नहीं। ईश्वर तो वो है जो तुम्हें अनंत काल से देख रहा है, और तुम्हें जब से ज्ञात है उसके कई 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 गुना समय पहले से वो सब कुछ जान रहा है। तुमने खुद को अकेला समझा, पर तुम अकेले कभी नहीं थे। वो तो सदैव, क्या कहूँ, तुम्हारे साथ था, तुम्हारे बाहर था, तुम्हारे अंदर था। क्या कहूँ इसके लिए, इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसे कहा जाए, बस वो है। हम जितना सोचते हैं उससे
कहीं ज़्यादा विस्तृत रूप में वो है। और ये बस एक विश्वास की बात है कि वो है। हालांकि अभी भी उस ज्ञान में मैं पूरी तरह से आ नहीं पाई हूँ। अभी भी मैं जब सोचती हूँ कि वो मेरे इर्द गिर्द है, तो मैं इर्द गिर्द ही सोच पाती हूँ कि हाँ, वो एक एक शरीर या एक ऊर्जा के रूप में मेरे आसपास है। मेरे ज्ञान का, मेरे सोच का दायरा अभी भी उतना विस्तृत नहीं हुआ कि मैं इस बात को स्वीकार कर सकूं। मैं जानती तो हूँ, पर स्वीकार कर सकूं कि या कहीं न कहीं एक वो बच्चे की जो इच्छा होती ना कि माँ की गोद में बैठने की, वो इच्छा जाती नहीं। एक ज़िद होती है बच्चे की। माँ उसे कितना भी कहे कि बेटा तू जा स्कूल, मैं तेरे साथी हूँ, पर वो बच्चा नहीं मानता। वो घर आता है और माँ को ढूंढता है, माँ की गोद में जाके बैठता है, तभी उसे तसल्ली मिलती है। कहीं न कहीं कमोबेश वही स्थिति मेरी भी है। पर इस बात को डाइजेस्ट कर पाना, स्वीकार कर पाना कि जिसकी वजह से मैं जीवित हूँ, वरना मैं जीवित हूँ जिसकी वजह से, वो एक ऊर्जा के रूप में हर जगह पसरा है। बस वो ही है। इस बात को सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यही शेयर करना था आपके साथ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक सुनने के लिए। आई लव यू सो मच। टेक केयर। जल्दी मिलूँगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।